आज कोई इंद्रदेव की बात क्यों नहीं करता, उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती। इंद्रदेव स्वर्गलोक के राजा और अर्जुन के पिता, जो अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, फिर चाहे वो छल से कर्ण के कवच कुंडल लेना ही क्यों ना हो। उनको एक श्राप भी मिला था, जिसकी वजह से उनके शरीर पर 1000 आंखें प्रकट हो गई थी। और श्री कृष्ण ने एक बार इंद्रदेव के घमंड को बहुत बुरी तरह तोड़ा था। आज हम इंद्रदेव की कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। इंद्रदेव जानते थे कि एक दिन अर्जुन और कर्ण का युद्ध होना तय है। अर्जुन उनका पुत्र था, तो वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन इस युद्ध में हारे। कर्ण के पास एक अनोखा वरदान था, उसके कवच और कुंडल, जो उसे अमर बनाते थे। इंद्र जानते थे कि जब तक ये उसके पास है, अर्जुन उससे नहीं जीत सकता। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। एक दिन इंद्रदेव ने एक साधु का भेष धारण किया और कर्ण से दान में उसके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई आम साधु नहीं, बल्कि स्वयं इंद्रदेव है। उसके पास एक चुनौती थी, या तो अपनी सुरक्षा रखे या फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दे। लेकिन कर्ण के लिए दान देना सबसे बड़ा धर्म था। बिना किसी संकोच के उसने अपने हाथों से कवच और कुंडल को चीर कर इंद्रदेव को दे दिए। और जब वो समय आया जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, तो कर्ण बिना कवच कुंडल के लड़ा। युद्ध भीषण था, दोनों महारथी अपनी पूरी शक्ति से लड़े, पर तभी कर्ण का रथ धरती में धंस गया। उसने अर्जुन से थोड़ा समय मांगा, पर श्री कृष्ण ने उसे अभिमन्यु के साथ हुए छल के बारे में याद दिलाया और अंत में अर्जुन ने अपने तीर से कर्ण का संहार कर दिया। अहिल्या, जिनकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों में थे, एक बार इंद्रदेव ने उनके साथ समय बिताने का फैसला किया। एक दिन जब महर्षि गौतम, अहिल्या के पति, अपने घर पर नहीं थे, तब इंद्रदेव धरती पर आए और उन्होंने महर्षि गौतम का भेष धारण किया। वो तुरंत अहिल्या के पास गए। कुछ देर बाद अहिल्या को ये समझ में आ गया था कि वो महर्षि गौतम नहीं है। कुछ सवालों के बाद जो असली महर्षि गौतम थे, वो वहां पर पहुंचे। वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें समझ में आ गया था कि वो भैरूबिया और कोई नहीं, स्वयं इंद्रदेव है। तो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया, तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियों के निशान प्रकट हो जाएंगे। और अहिल्या को श्राप दिया कि वो एक पत्थर के रूप में बदल जाएगी। कहा जाता है कि श्री राम जब वनवास के दौरान महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे, तब उनके चरण स्पर्श से अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिल गई। पर दूसरी तरफ इस श्राप के बाद इंद्रदेव की हालत बहुत बुरी हो गई थी। इसलिए देवताओं ने ब्रह्मदेव से सहायता मांगी। ब्रह्मदेव ने उनको शिवजी का ध्यान करने की सलाह दी और इंद्रदेव ने ठीक वैसा ही किया। कुछ समय बाद शिवजी ने खुश होकर इंद्रदेव के शरीर की योनियों को आंखों में बदल दिया। धरती पर जो कोई भी इंद्रदेव की पूजा ना करे, इंद्रदेव उसे वर्षा रोक कर दंड देते। मगर क्या हो जब सामने खड़े होने वाले स्वयं श्री कृष्ण हो। वृंदावन के गांव में एक दिन बहुत बड़ी पूजा की तैयारी चल रही थी। तब नन्हे श्री कृष्ण के मन में ये सवाल आया कि ये पूजा किसको प्रसन्न करने के लिए की जा रही है। जब उन्होंने गांव के लोगों से ये पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये पूजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, ताकि निरंतर वर्षा होती रहे। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने सबको समझाया कि वर्षा इंद्रदेव के कारण नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत के कारण होती है। तो हमें इंद्रदेव की नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गांव के लोग श्री कृष्ण से सहमत होकर गोवर्धन पूजा की तैयारी में लग गए। जब इंद्रदेव को इस बात की खबर मिली, तो उन्होंने वृंदावन में भयंकर वर्षा करनी शुरू कर दी और पूरे वृंदावन में एक भयंकर बाढ़ आ गई। गांव के लोगों ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी टिचली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को लगातार 7 दिनों तक उठा कर रखा। सभी वृंदावन वासी और पशु पक्षी गोवर्धन पर्वत के नीचे चले गए। इंद्र के पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब से लेकर आज तक लोगों ने श्री कृष्ण के संदेश को अपनाया और इंद्रदेव की जगह अपने अंतर मन के भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव की ये कहानियों से हमें एक जरूरी सीख मिलती है, शक्ति से भी बड़ा सद्गुण और विनम्रता होती है। चाहे हमारे पास दुनिया की सारी ताकत क्यों ना हो,
फिर भी हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। रही बात इंद्रदेव के मंदिर की, तो मंदिर उनके होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। जब इंद्रदेव की कोई पूजा ही नहीं करता तो मंदिर कहाँ से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।